नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम सीधी बात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा की प्रणाली के संबंध में सीधी बात। और बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं केडी सिंह। केडी सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं। केडी सिंह कम्युनिस्ट लीडर हैं और साथ ही साथ एक अपने छोटे बच्चे का अभिभावक भी हैं। इसलिए इनका नाता स्कूल से भी है और इनका नाता सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति के संदर्भ में भी है। तो हम स्वागत करते हैं आपका इस चैनल पर और इस कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी सरकार के द्वारा जो शिक्षा नीति चलाई जा रही है, और शिक्षा नीति जब चलाई जा रही है तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। और ऐसा है कि जो सरकार की शिक्षा प्रणाली है, जो सरकारी है, वो सरकारी तो उनको भी कहते हैं कि हमारे सरकार के अधीन में ही प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। वो भी जो है कोर्स से जो फर्स्टडी भी तय करते हैं, उनके लोग तय करते हैं। लेकिन सबके बावजूद एक है कि प्राइवेट स्कूल है और दूसरा है कि सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता की कमी आज हम देख रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में गुणवत्ता की कमी रहती है ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो सरकारी स्कूल से पढ़ करके ही लोग आईएएस बने थे, डॉक्टर बने थे, या बड़े बड़े नेता बने थे, वैज्ञानिक बने थे, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े थे और कई क्षेत्रों में देश के विकास में उनकी बड़ी भूमिका थी। वे सरकारी स्कूल से ही पढ़ करके गए। लेकिन इन दिनों जब से प्राइवेट स्कूल अस्तित्व में आया, और वो प्राइवेट स्कूल जो व्यवसायिक है, वो प्राइवेट स्कूल पहले भी थे लेकिन वो व्यवसायिक नहीं थे। वे जो है से वो चलाया जाता था धर्मार्थ ये कह के कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, सेवार्थ स्कूल चलाए जाते थे। चाहे वो मुस्लिम भाषा, ये उर्दू भाषा में हो, मुस्लिम लोग चलाएं, हिंदू लोग चलाएं, ईसाई लोग चलाएं, चाहे जो लोग चलाते थे, ऐसा स्कूल चलते थे। लेकिन जब से ये व्यवसायीकरण शिक्षा का हुआ, जब से शिक्षा के अंदर पैसे का लेन देन हुआ और पैसे पर शिक्षा देने की बात हुई, और जितना शिक्षा दिया जाता है उससे अधिक पैसा देना है, ऐसा उनको प्रॉफिट चाहिए, उस स्कूल को प्रॉफिट चाहिए। हम प्रॉफिट के लिए जो पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, तो कहीं न कहीं इसका असर जो है से सरकारी स्कूलों पर पड़ा। और सरकारी स्कूल के अंदर खास करके सरकारी स्कूल में भी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, फिर ऊपर में जो है से इंटर है, इसके अलावा फिर ऊपर में कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं। लेकिन जहां तक सवाल मैं बुनियादी सवाल रख रहा हूं, वो है नीचे के प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में कौन छात्र आ रहे हैं? प्राइमरी स्कूल में वे छात्र आ जा रहे हैं गांव के, कुछ गांव को छोड़कर मैं ये कह रहा हूं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां की कोई प्राइवेट स्कूल वहां नहीं पनप सका है उनकी गरीबी के चलते, तो वहां अभी भी सरकारी स्कूल फंक्शन में है और बेहतर स्थिति में है। नहीं है शिक्षक, जितना शिक्षक की जरूरत है वह नहीं है। इसके बावजूद भी वो कुछ कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, मैं ऐसा देखा जामताड़ा के स्कूल में एक चला गया अकस्मात की, बहुत अच्छा स्कूल दिखाई दे रहा है, और जब मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि 2 ही शिक्षक हैं और मिडिल स्कूल है, और वहां जो है 400 विद्यार्थी। तो मैं पूछा कि आप कैसे करते हैं भाई? तो मैं मैथ का टीचर और दूसरे टीचर को गांव से हायर करता। तो हायर क्या आप फ्री में करते हैं? तो नहीं, 10 रुपया 20 रुपया कुछ छात्र देते हैं, और खुद हम लोग जो है कुछ टीचर लोग भी डोनेट करते हैं,
और कुछ शिक्षक को रखते हैं, उनसे काम चलाते हैं। और सिर्फ हम भाषा, पहले बोलना लिखना, ये 2 चीजों पर हम जो है से ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं। और जोड़ना घटाना, ये मैथ का जो सिस्टम है उस पर ध्यान देते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। तो कहीं ना कहीं वे लगे हुए हैं। लेकिन जो आम तौर से सरकारी स्कूल है और खास करके जो शहरों के अंदर है, वहां तो स्थिति है कि जो उनके माँ बाप जो कहीं दूसरे के घरों में आया के काम, दाई के काम कर रही हैं, वे अपना किसी तरह के परवरिश करती हैं दूसरे के घरों में काम करके। उनके बच्चे जो है से ये सरकारी स्कूल में, मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल में वही बच्चे हैं। और होता क्या है कि अगर उनका काम छूट गया तो वे अपने बच्चों को भी स्कूल से छुड़ा देते हैं। जबकि अगर स्कूल में एमडीएम ना रहे, अभी जो भोजन की व्यवस्था जिसने भी किया बहुत उत्तम बात थी, कि अगर ये ना रहे तो हम समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल में वे बच्चे भी नहीं आएंगे। जैसे कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं कि ये शिक्षा के व्यवसायीकरण ने सरकारी विद्यालयों को प्रभावित किया है। और जैसा कि और आपने एक बात यह भी कहा कि सब सरकार इसके सिलेबस बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राइवेट स्कूल में देखा यह जाता है कि हर एक प्राइवेट स्कूल का अलग-अलग किताब होता है 7 क्लास तक। वो उनका किताब है, ड्रेस अलग है, सारी चीजें उनकी अलग है। वो तो मैं कहा कि वे प्रॉफिट के दृष्टिकोण से सारा काम करते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि वे स्कूल किसी न किसी रूप से सरकारी स्कूलों को खत्म करते हैं। कैसे कि लोगों को ये समझ है कि अंग्रेजी पढ़ने से और इस स्कूल में जाने से ज्यादा पढ़ाई होती है, यह फैला दिया जाता है। और इसका परिणाम होता है कि एक रिक्शवान अगर 10 रुपये बचा लेता है तो वो भी सोचता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में चला जाए, जिसके चलते ये प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और वे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में हैं। और जो अगर सरकार की, मैं ये सीधा बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर सरकार की नीति अगर यदि रहे इतने सालों तक कि हमको सबको शिक्षित कर देना है, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी बना शिक्षा नीति, और बना कि भाई जहां स्कूल नहीं है वह स्कूल खोल देना जनता के अथी पर, ये सारी बातें आई। लेकिन 3 क आज भी क्यों जिंदा है, इसका जवाब कौन देगा? 3 क आज भी क्यों जिंदा है? क तो एक ही रहना चाहिए, क एक ही है, लेकिन भारत के शिक्षा पद्धति ने 3 क रखा है। 3 का माने कबाड़ी की दुनिया में बच्चे हैं, हाँ, तो वो क है, हाँ, जो चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गांव हो या शहर हो, वो कबाड़ी की दुनिया में जी, वो एक क है। और दूसरा क है कि कख गघ, और तीसरा क है कंप्यूटराइज एजुकेशन जी। तो ये 3 क के दुनिया में बच्चे जब हैं तो इतनी असमानता जब इस शिक्षा पद्धति में है, तो समाज का जो समाजीकरण और लोकतंत्र में जो हम समरसता की बात करते हैं वो कहां से संभव है? यह संभव है? यानी यह लोकतंत्र को भी प्रभावित, यह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। हमारे संविधान की जो इच्छा और आकांक्षा है, जो संविधान की सोच है, उसको प्रभावित करते हैं, उसको खंडित करते हैं। इसलिए यह कहीं न कहीं शिक्षा के साथ बड़ा मजाक है। कम से कम बच्चों को 14 बरस तक था कि शिक्षा दे देना है, तो फिर वे बच्चे छूट कैसे जाते, वे बच्चे क्यों कबाड़ी की दुनिया में रहते हैं, इसका विश्लेषण क्यों कौन करेगा? अब प्रतिदिन देखेंगे उनकी संख्या साधारण नहीं है इस देश में, नहीं भी तो एक किसी राज्य के अंदर 10,000 20,000 जो है उस तरह के बच्चे जो है कबाड़ी की दुनिया में, उसको कौन देखेगा? पूरे देश को मिला जाए तो करोड़ों बच्चे जो है उस कबाड़ी की दुनिया में फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए यह शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। हमको फिर से नए ढंग से सोचने की जरूरत है। आज की परिवेश में उनका किस तरह से कैरेक्टर होगा, और जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अगर जितना शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है उतना ही उसको पीछे करता है। एक डायरेक्टर ने कहा स्कूल के कि उस काल में जब कोरोना काल था, स्कूल बंद था और जो पढ़ाई होने लगी
ऑनलाइन, हाँ, तो ऑनलाइन पढ़ाई के समय जो बच्चे बिगड़े, उसका तो खमियाजा जो है से कोई भर नहीं सकता है। वे सारे लड़के उस मोबाइल के अंदर चले गए और उसमें गूगल के अंदर जितने भी गलत सलत चीजें हैं उसके वे शिकार हो गए और उसको कोई भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी में अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में, गूगल में उस तरह के जो प्रसंग है वो हटाए क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको टेक्नोलॉजी से शिक्षित करना है, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाना है, तो एक क्लास में, ये साहित्य के क्लास में, चौथा क्लास, पांचवा क्लास में एक बार जो है से मैं गया था स्कूल में, तो मैं पढ़ाने लगा, तो उसको मैं किताब लिया कि आज मैं साहित्य में कोई पढ़ाऊंगा। तो उसमें लिखा था कि सन 2027 की बात है और लिली जो है से झाड़ू लगा रही थी घर में, तो एक चुपके से उसे किताब मिला और उसमें यह लिखा हुआ था कि टीचर जो है से पढ़ाते थे खड़ा होकर के, और बच्चे पढ़ते थे और फिर वे शाम को चले जाते थे और शिक्षित हो जाते थे। लिली ने कही कि ऐसा कैसे संभव है? वो तो जा करके माँ से पूछी, तो कहा कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, तुम दादी माँ से पूछो। और दादी माँ कहती है कि ऐसे ही होता था। तो मैं कहा कि 2027 का इसमें गलत तो नहीं लिखा है, लेकिन वह कल्पना के लोक में था कि 2027 आते आते तक इसको स्क्रीन पर और सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा देना है। तो अगर देना है तो बच्चे कैसे छूटते हैं? किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। उस समय भी मोबाइल नहीं था, ऑनलाइन में बहुत से बच्चे छूट गए, ऑनलाइन नहीं पढ़ सके। इस तरह से शिक्षा के अंदर कहीं न कहीं द्वंद्व है। जी। आप शिक्षा को शालीन बनाने के लिए जरूरी है, शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए, कि टेक्नोलॉजी के साथ आप आर्थिक मापदंड को भी समझें और कम से कम मैट्रिक तक दोहरी शिक्षा की व्यवस्था को समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे और देख रहे थे किस प्रकार हमारी वर्तमान शिक्षा नीति को पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अभी यह शिक्षा नीति में सुधार की जरूरत है, बहुत ही सुधार की जरूरत है। अगर ये वीडियो हमारे कोई अधिकारी देख रहे हैं या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी हैं या फिर कानून बनाने वाले जो वहाँ विधान बनाते हैं, विधानसभा में बैठे लोग, इस वीडियो को देखें और शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीति के में सुधार के लिए कोशिश करें, तो हमारी यह कोशिश बेहतर समझी जाएगी, हमारा प्रयास सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में। धन्यवाद।